तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखे देवता सुशोभित हो गए। उन्होंने देवताधीश शंकर का मन में स्मरण करवाया आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उन्हें वहां भेजा। शुभ भक्त नारद जी शिव की आज्ञा से देवपुरी गए और इंद्र तक सभी देवता व्याकुल हो गए। शीघ्र ही वहां से नारद जी उत्कर भरी दृष्टि से देखने लगे। अपनी सभी दुखों का कहकर उन्होंने नष्ट करने वाली प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं का आग्रह लेकर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरण की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ पे क्यों आए हैं और अब कहाँ से आ रहे हैं? मेरे योग्य कोई भी सेवा हो तो मुझे आज्ञा कर के बताइए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो जो सचित कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ देश के 1000 योजन कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ सैकड़ों कामधेनु को विचरित देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतमणि से प्रकाशित परम देव अद्भुत और सब कुछ सर्वनीय है। मैंने वहाँ माता पार्वती को देखा, साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर और गौर वीण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। उन्हें देखकर मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि इनके समान श्रीमतशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। दैत्यराज, उसी समय मुझे यह सिद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा में मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी से कहा, आपने सब श्रीमतियाँ दिखला दी। और उसने देखा नारद जी जलंधर की और बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति हो। ब्रह्मा जी हंसयुक्त विमान तुम्हें ले आए हो। पाताल में पृथ्वी जितनी रत्न दीन है वह सब तुम्हारे पास ही है। ऐरावत, उच्च श्रव, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर का धन भी तुम्हारे पास है। मणियों में रत्न और ढेर सारे तुम्हारे पास लगे हुए। इनमें मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम्हें किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज ने व्याकुल हो गए और उसने नारद जी से कहा, प्रणाम करके पूछे कि स्त्री ऐसी कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी स्वर्गीय सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर, उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता हूँ। उसके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए।